देखो, हम एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ा, एंडोक्राइन के बारे में। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में कौन कौन सी ग्लैंड होती है उसको नॉर्मली थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहला क्या आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये बहिस्रावी, क्या बोला जाता है इसको हिंदी में, बहिस्रावी। बहिस्रावी जो बाहर की तरफ रहती है, अर्थात इसकी खुद की डक्ट होती है। ये क्या प्रोड्यूस करती है, एंजाइम। क्या प्रोड्यूस करती है, एंजाइम। एंजाइम प्रोड्यूस करने का काम करती है। इसका क्या है, पहला सेरुमेन ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है, कान के अंदर। कान के अंदर क्या करते हैं, जो मोम का निर्माण होता है, जो मेल का निर्माण होता है, वो कौन सी ग्लैंड करती है, सेरुमेन ग्लैंड का सेरुमेन करती है। जब इस ग्लैंड को क्या होती है, ये दिक्कत वाली ग्लैंड है, इसको ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो ज्यादा बनाएंगे। यदि कोई कान को खुजालते रहेगा, बार बार खुजालेगा तो मेल निकल रहा है, थोड़ी देर बाद साफ करा, फिर धीरे धीरे खुजालते रहेगा तो फिर भी मेल आ रहा है। तो यदि किसी ने इस ग्लैंड को डिस्टर्ब किया तो बार बार क्या बनाती रहेगी, मोम। जो कान का मेल रहता है ना, मोम जैसा, उसको मोम बोलते हैं। तो वो मोम का निर्माण करती है। ये सेरुमेन ग्लैंड कान में पाई जाती है। जब भी आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो क्या बनाएगी, मोम। इसलिए कान को ज्यादा खोलना नहीं चाहिए, कम से कम खोलना चाहिए, ताकि कान में मेल का निर्माण या मोम का निर्माण कम से कम हो। दूसरा होता है लेक्राइमल ग्लैंड। आंख के ऊपर क्या होता है, ये आंख के ऊपर की जो पट्टी रहती है, एक ऊपर वाली पलक और एक नीचे वाली पलक, इसमें दो, ऊपर वाले में एक ग्लैंड अलग होती है, नीचे वाले में अलग होती है। यदि ऊपर वाले की बात करें तो वो होती है लेक्राइमल। कौन सी ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड होती है। ये क्या करती है, ये आंख के अंदर पाई जाती है। किसका निर्माण करती है, आंसू का। जब आपको बड़ा दुख होता है, जब क्या होता है, दुख हो गया मतलब आपका कहीं टूट गया है ना, कभी टूट जाए रिश्ता नाता तो क्या होता है, बड़ा दुख होता है तो आंखों से क्या झड़ने लगते हैं, आंसू। बिन मौसम जैसे क्या बदलते हैं, बिन मौसम बारिश होते हैं, वैसे ही आंखों से क्या करते हैं, आंसू। और ये लड़कियों में ज्यादा होता है, इसलिए क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पे इमोशनल होकर आंसू टपका देती है। उनके आंसू को देख के हर कोई पिघल जाता है। और ठीक है, घर में भाई बहन के झगड़ा हुआ, बहन ने मम्मी के पापा के सामने 2 आंसू टपकाए, बेटे को फिर भाई की फेरनी है, फिर तो दे दनादन है ना, डमरू बन जाता है। कोई ये मारे, कोई वो मारे, घर का क्या करते हैं, डमरू बनाते हैं, हर कोई बजा के जाता है। तो ये लेक्राइमल ग्लैंड है ना, इस लड़के में ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो ये आंसू में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। आंसू में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम। दूसरी आंख के नीचे वाली ग्लैंड, एक तो आंख के ऊपर हो गई, एक आंख की कहाँ है, नीचे। इसको बोलते हैं मियोबोमियन ग्लैंड। ये आंख के अंदर होती है, ये भी आंख में, ये भी आंख में, लेकिन ये पलक की कहाँ होती है, ऊपर, और ये पलक की कहाँ होती है, नीचे। अब ये क्या करती है, ऑयल का निर्माण करती है। और आंख में कीचड़, जब दिन भर का देखा हुआ कीचड़ सुबह क्यों निकलता है, दिन में तो कीचड़ आता नहीं है, दिन में कीचड़ नहीं आता, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो यहाँ आंख में साफ करते हैं कि नहीं करते। तो ये रात भर की, दिन भर की जो देखते हो, जो गंदगी रहती है वो क्या करती है, इकट्ठी होकर क्या करती है, जो ग्लैंड रहती है ऑयल के माध्यम से इकट्ठा करके कहाँ, कोने पे ये मांसपेशी के पास क्या करती है, इकट्ठा कर देती है। अब इसका जो संपर्क होता है नाक से होता है, किससे, नाक से। जैसे ही कोई रोता है तो नाक भी बहने लगती है ना। तो क्या करता है, रोने के साथ साथ नाक भी खींचते जाते हैं और रोते जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसका संपर्क आंसू स्टोर ये होते हैं इस मसल के पास। ये क्या करती है, आंसू को स्टोर करने का काम करती है, और इसका कनेक्शन होता है नाक से। जब रोएंगे तो नाक भी जाएगी, है ना, इसलिए नाक में जाएगा आंसू। तो भैया आंख और नाक दोनों एक साथ रोने का काम करती है। जब आंख और नाक से दोनों से रोएंगे तो जब ज्यादा दुख होता है तो आंख और नाक दोनों रोने लग जाती है। तीसरा होती है स्वीट ग्लैंड। स्वीट यानी स्वेद, सफेद नहीं, इसको बोलते हैं स्वेद, आवाज का। अब ये शरीर में क्या करती है, पसीने का निर्माण करती है। जो पसीना निकलता है इस ग्लैंड के कारण निकलता है। तीसरा होता है सीबेसियस। ये सीबेसियस जो ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड, ये तेली होती है। ये क्या करती है, नाक के ऊपर होती है। कहाँ होती है, नाक पे। ये क्या करती है, जो तेल बनाती है, इसे तेल के कारण क्या होता है, शरीर क्या होता है, मुलायम रहता है, चिकना रहता है, सही रहता है। अब लड़कियां क्या करती है, इस मेकअप वाले क्या करते हैं, खूब तोड़ लेगी गोरा होने के लिए, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर पे लेयर चढ़ा लेगी और ये बंद कर देगी। इसके पोज क्या होते हैं, बंद, निकलना बंद। फिर धीरे धीरे जब वो इकट्ठा हो जाता है तेल तो फिर वो थोड़ा खून से निकल जाता है। फिर लड़कियां बोलती है, ओ माय गॉड, आई हैव अ फेस मेनी पिंपल,
ठीक है, माई ब्यूटी हैज लॉस्ट, फिर वापस चालू हो जाएगी पुताई करने। तो इसलिए क्या रहना चाहिए, सदाबहार रहना चाहिए, बिना मेकअप के, है ना, नेचुरल रहना चाहिए। तो नेचुरल चीजों में पिंपल कम होती है या फिर ना होती है। फिर आता है छठी मसल है सेलिब्रेटरी मसल, जिसको लाल ग्रंथि बोलते हैं। ये मुंह में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मुंह में। मुंह में क्या करती है, जब भी हम खाना खाएंगे तो ये ग्रंथि क्या करती है, लार का निर्माण कर देती है। बच्चों में बहुत ज्यादा लार निकलता है, इसलिए क्या करते हैं, बच्चों के अंदर यहाँ कपड़ा बांध के रखते हैं, कुछ में तो यहाँ टपकती रहती है पूरी तरह लार। हाँ, कभी तुमको अच्छा पकवान 56 भोग या कुछ अच्छा अच्छा बना है जो फेवरेट हो, मुंह में पानी आ जाए। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, है ना, समोसा, कोई समोसा खा के तुम्हारे को खूब भूख लग रही है और कोई सामने वाला फेवरेट चीज खाए या दिख जाए तो मुंह से मुंह में लार टपकना चालू हो जाएगी, ऑटोमेटिक लार बन जाएगा, ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी, एंजाइम निकलेगा। ये क्या करती है, पाचक एंजाइम होती है, भोजन को पचाने का काम करती है इसके अंदर, जो इसको डिटेल में पढ़ाया है मैंने पाचन में। फिर आता है गैस्ट्रिक, जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। ये क्या करती है, पाचक, इसमें भी पाचक एंजाइम उत्पन्न होता है। इसमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक रेनिन और एक पेप्सिन। अब रेनिन को क्या करता है, रेनिन क्या करता है, दूध को पचाने का काम करता है। रेनिन क्या करता है, दूध को पचाने का, और भोजन में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम कौन करता है, पेप्सिन। दूध पियेंगे तो दूध को पचाना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसको पचाता कौन है, रेनिन। और प्रोटीन को पचाने का काम पेप्सिन का होता है। ये क्या होता है, जब ये ज्यादा चीजें हो जाती है, जब ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ये एंजाइम ज्यादा निकल जाएगा। जब ज्यादा निकलेगा तो क्या हो जाएगी, कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, गैस्ट्रिक, गैस बन रही है। बोलते हैं ना, मेरे पेट में बहुत गैस बन रही है। जब ज्यादा खा लो उसमें तो क्या बनेगी, गैस, खूब सारा एंजाइम निकलेगा, खूब सारा क्या करेगा, रस निकलेगा, एंजाइम निकलेगा भोजन को पचाने के लिए। और एंजाइम जब ज्यादा निकल जाता है तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, ये समस्या हो गई आदत में। तो ये होता है सेरुमेन ग्लैंड, कान में पाई जाती है, मोम का निर्माण करती है। लेक्राइमल ग्लैंड आंख के ऊपर वाली पलक में पाई जाती है, ये आंसू का निर्माण करती है। मियोबोमिनल ग्लैंड, ये आंख में पाई जाती है नीचे वाली पलक में, जिसमें क्या करती है, ऑयल का निर्माण करती है और ये कीचड़ को कोने तक इकट्ठा कर देती है। स्वीट ग्लैंड, सफेद ग्लैंड, ये पसीने का निर्माण करती है बॉडी में। सिलेसियस, ये तेली होती है, सीबम का निर्माण करती है, नाक के ऊपर पाई जाती है ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, ये क्या होती है, मुंह में पाई जाती है, जो लार का निर्माण करती है, जो क्या करती है, भोजन को पचाने का काम करती है, मदद करती है ना, भोजन को पचाने में मदद करती है। ये भोजन का पाचन मुख से चालू हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से चालू होता है, मुख से लेकर कहाँ तक चलता है, बड़ी आंत तक। फिर आता है गैस्ट्रिक, जठर ग्रंथि, ये पाचक एंजाइम होते हैं। इसमें रेनिन और पेप्सिन, रेनिन दूध को क्या करता है, पचाने का, पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। और यदि ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो कौन सी बीमारी होती है, गैस्ट्रिक, मतलब बीमारी नहीं बोल सकते, एक तरह से तकलीफ हो जाती है कि हमको गैस बन रहा है बहुत ज्यादा। अब गैस बड़ा तकलीफ देता है, गैस के कारण कभी ये पार्ट दर्द करेगा, कभी ये दर्द करेगा, पता नहीं गैस कहाँ दर्द करेगा। जिधर टक्कर मारेगा उधर गैस क्या करता है, दर्द करवाता है। गैस में तो किसी को चक्कर भी आ जाता है। ये आदत में